मुस्तहसन अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवा छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये बहरहाल ये एक किताब है, जिन्होंने ये झूठ देख रहे हैं ना, कितना झूठ और उल्टा हमको कह रहे हैं कि हम झूठे किस्से गढ़ रहे हैं, खुद ही झूठी किताबें बयान कर। एक किताब का नाम लिया का सीरत गौसे पाक, एक किताब आती है, और एक इसकी वीडियो मैंने पहले दिखाया सीरत ख्वाजा। इसी तरह की किताबों के फर्जी नाम लेके किस्से सुनाता और लोग इस पे यकीन कर लेते हैं। और इसका मकाम क्या है इन मौलवी साहब का, मैं यहाँ रोक रहा हूँ, थोड़ा सा एक मकाम दिखा देता हूँ हजरत, आपके लिए भी बड़ा ताज्जुब की बात होगी। ऐसा नाजी में जलसा तो आपने भी जिंदगी में नहीं देखा होगा। जो इतना बड़ा झूठा है मौलवी जर्जीस, एक झूठी किताब जिसका वजूद नहीं, उस किताब में ऐसा कोई वाकया नहीं, ऐसा किसी सुन्नी आलिम ने लिखा नहीं। सीरत गौस पाक किताब है, कहता है हाजी अली पे मिलती है, थोक के भाव मिलती है, कीमत भी ज्यादा नहीं है, 75 रुपए कीमत है। ये पहले क्लिप गुजर गई, वक्त के लिए मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। उस किताब में एक वाकया ये भी लिखा हुआ है, इसके सफा नंबर 183 पर, कि अल्लाह ने, गौस पाक ने अल्लाह से कहा कि तूने आसमान कैसे बनाए मुझे दिखा। गौस पाक को अल्लाह आसमान पे ले गया, पहला दूसरा आसमान दिखाया, छठे आसमान से अल्लाह का पैर फिसल गया। कहां से पैर फिसला अल्लाह का, ये याद रखिएगा बकौल इनके, कहां से फिसला, छठे आसमान पे। आसमान की बात हो रही है, अल्लाह गिरा, गौस पाक ने हाथ बढ़ाकर गौस पाक ने अल्लाह को गिरने से बचा लिया, उस दिन से नाम पड़ गया दस्तगीर। ये झूठे मौलवी का मकाम भी जरा सुन लीजिए, इसके जमात का, ये भी बोलने वाला मौलवी है, ये जो बोल रहा है ये कोई आम आदमी नहीं है। मौलवी जरा तारीफ में देखिए क्या जुमले, किसी नाजी में जलसा ने आज तक किसी मुकर्रिर के बारे में ऐसी तारीफ नहीं की होगी। और जब हमारे नाजी में जलसा हमारे उलमा की तारीफ करते हैं तो वहां बड़े शोर मचाते हैं कि देखो साहब कितना बड़ा चढ़ा के मुबालगा करते हैं जलसे के अंदर, जरा अपने घर का भी जायजा ले। जरा सुनिए इसी मरदूद झूठे की तारीफ क्या कर रहा है ये मौलवी, सुनिए ये भी। देखता हूं मौलाना जर्जी साहब के तकरीर के बाद कितने लोग हैं, कितने मोहब्बत रखने वाले हैं कि जाओ मौलाना का आने जाने के खर्च के बराबर पैसा हम दे के जाएंगे। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर यहाँ भी रोक रहा हूँ, जाहिल मौलवी है, जर्जिस के साथ पढ़ा हुआ है। तारू बताया जर्जिस हम एक ही मदरसे में पढ़े, मदरसे के लिए चंदा जमा हो रहा है, कहता है कि मौलाना जर्जिस के नाम से चंदा दो, इतना तो दे दो कि उनके आने जाने का खर्चा निकल जाए, और अगर इतना भी चंदा नहीं दिया तो इस्लाम की बेइज्जती हो जाएगी। इस मनुष्य की चंदा ना देने से इस्लाम की कौन सी बेइज्जती हो जाएगी। चलो अभी इस पर मेरा एतराज नहीं है, इसको नजरअंदाज करते, निकल गया भाई, सबकत लिसान है। आगे देखिए इसकी मक्कारी, अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। अगर नहीं दे के जाते हैं तो इससे बढ़कर इस्लाम की बेइज्जती और क्या होगी। ये मुस्लिम लॉकडाउन के बाद बिहार की धरती में पहला प्रोग्राम, ये जुमला बता रहा है, ये प्रोग्राम अभी लेटेस्ट आया है। हाँ ये बोल के नहीं ये पुराना है, तौबा कर लिया, अभी तक तौबा नहीं हुई है इससे। इतना बड़ा प्रोग्राम पूरी बिहार में 2020 से लेकर 21 का ये पहला है। 2020 में प्रोग्राम नहीं हो सका था। मैं आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूं आपके सामने अब शहंशाही खिताबत हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जी साहब चतुर्वेदी इटावा यूपी तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात उनकी तकरीर को बड़ी दिल जमी, हल्ला ना करें, शोरगुल ना करें, बड़ी शांति के साथ उनकी तकरीर को सुने। इनकी तकरीर को सुनने के लिए पूरे अरब व अजम, पूरी भारत के अंदर अल्लाह ने ऐसी तकरीर का मलका दी है कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी मजहब में, किसी भी मसलक में इतने अच्छे, इतने बड़े और इतने कम उम्र में ऐसा खतीब अभी हिंदुस्तान पे नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक पर एक खतीब तो है, लेकिन सबों पर फाइक हजरत मौलाना जर्जी साहब चतुर्वेदी हैं और हो जाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से दैन है। कुदरत ने ऐसी कुव्वत गोयाई और ऐसी जुबान पे मिठास और मलका अता की है कि पूरी दुनिया में एक तकरीर का धूम मचाया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मुबालगा आराई की है कि हजरत आदम के बाद आज तक की तारीख में मौलाना जर्जी जैसे खतीब ही दिखाई नहीं मिलता है, सबूतों में नहीं मिलता है। सुन रहे, रोक दिया मैंने।
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ऐसा खतीब ही पैदा नहीं हुआ। क्या मक्कार कौम है यार, ये बेगैरती की हद है। इसलिए इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया, मेरे सामने बैठे ये पीछे भौंकते। तस्वुर कीजिए, बड़े बड़े अंबिया गुजरे हैं। अरे दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसे नबी गुजरे हैं कि जब वो कलाम करते थे तो दरिया का पानी ठहर जाता था, आसमान के परिंदे रुक जाते थे, दिलों पे वो असर करता था। और यहाँ तक के शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अपनी मकतूबात में, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की भी मकतूबात है फारसी में, जो आपने हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को खुतूत लिखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास असली नुस्खा है। उसमें एक जगह वो बयान करते दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए कि उनकी मजलिस जब होती, आप खौफ इलाही में खिताब करते, आलम ये होता है कि कई जनाजे निकला करते थे, उनकी जबान की तासीर होती थी। मोहब्बत इलाही में लोग रूहों को जो है उनकी रूहें निकल जाती थी। उनको ख्याल हुआ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को, यार मेरे वाज की वजह से लोगों का इंतकाल हो रहा है, तो उन्होंने वाज कहना कम कर दिया। तो अल्लाह ने वही भेजी है, दाऊद अपने वाज की मजलिसों को वैसे ही बरपा रखो। तुम क्या समझते हो कि जो रूहें निकलती है जिनका इंतकाल होता है, तुम अपने आप को मुजरिम समझते हो? नहीं, ये मेरी मोहब्बत में तुम्हारी तकरीर को सुनकर जब जान देते हैं, मैं इनका ना हिसाब लेता हूँ ना किताब लेता हूँ, जन्नत में दाखिल कर देता हूँ। ये वो खतीब थे, मौलाए कायनात की फसाहत और बलागत। मेरे पास एक खुतबा है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मुहर्रम में दिखाया भी एक जलसे में इंदौर के। एक खुतबा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर बैठे हुए मस्जिद नबवी में, और गुफ्तगू ये हो रही है कि अरबी जबान में अलिफ ऐसा एक लफ्ज हुर्फ है, इसके इस्तेमाल के बगैर कलाम करना मुश्किल है। और है ना, अलिफ आता ही है, या तो पढ़ने में आएगा, नहीं तो कम से कम साकिन जरूर आएगा। अरबी में अलीफ के बगैर कलाम करना मुश्किल है। ये गुफ्तगू हो रही है, मौला कायनात तशरीफ लाते हैं, कहा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर का दौरे खिलाफत है, आप किस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं? कहा हम में गुफ्तगू ये हो रही है कि अलीफ एक ऐसा हुर्फ है कि जिसके बगैर कलाम करना नामुमकिन है। आप मिंबर पर आए, तवील खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा किताब में मौजूद है, और अली की करामत ये कि सारा खुतबा वो इरशाद फरमाया जिसमें अलीफ का इस्तेमाल ही नहीं। वो खुतबा मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिखाया भी हूँ जलसे में स्क्रीन पे। अंदाजा लगाइए ऐसे ऐसे खुतबा और खतीब गुजरे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू मूसा अशअरी हुए कि जिसकी जबान पर सकीना बोलता है, ये फटीचर बलात्कारी, ये बलात्कारी बाबू इतने बड़े खतीब है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक ऐसा खतीब पैदा नहीं हुआ। और ये बेगैरत बाजू में बैठा हुआ है, ये इनकार नहीं कर रहा कि मौलाना क्या बोल रहे हो, तौबा करो, तुमने कितने नबियों की तौहीन की, कितने साहबा की तौहीन की। और ये वो खतीब है, वाकई मैं कहता हूं, मैं तस्लीम करता हूं कि हजरत आदम से लेकर अब तक ऐसा खतीब नहीं गुजरा, खिताबत में नहीं, झूठ के अंदर। कैसे ऐसे झूठ बोलता है। तो अभी एक झूठ आपने सुना, अब आ जाइए बीच में, मैंने जिंदन ये वीडियो दिखा दिया। तो बात कहां चल रही थी हमारी कि गौसे आजम ने अल्लाह से कहा, आसमान दिखा, अल्लाह गिरा, छठे आसमान पर ये मामला हो रहा है। अब दूसरे मौलवी इसी जमात के तरफ से, ये जावेद उस्मानी सुनिए जरा। आपने एक लफ्ज जरा ज्यादा बहुत मशहूर है, पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है, और लोग भी क्या हैं, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला, और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वक्त अच्छा मकानी देखिए, झूठ बोल रहा है, बरसरे मेंबर झूठ बोल रहा है, और पब्लिक पे देखिए रोब डालने के लिए जुमले कैसे। वाकया ऐसा है, बरेलियों ने ऐसा वाकया लिख दिया, बरेलियों ने, कि बयान करने में भी डर लग रहा है तौहीद में खलल ना आ जाए। जाहिल से कोई पूछे, कुरान में मुशरिकीन की भी कलाम और उनकी भी बातों को नकल किया, तो उससे पढ़ने से क्या तौहीद में फर्क आ जाता है? अजीब मनती के कहाँ से पढ़ के आते पता नहीं, ये पागल खाने से पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते, कौन से जाहिल मौलवी होते हैं, अल्लाह जाने। चलिए आगे सुनिए। जैसे नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, समझ रहे हैं? जर्जी साहब ने कहां से गिराया अल्लाह को, माज़अल्लाह, ये बाग में ले गए।
जमात एक ही है, मौलवी